गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस किया जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का एग्जामिनेशन पेपर 17। दोस्तों, हमने अप टू 16 तक डिस्कस किया है। ये पेपर 17 हम लोग अप टू 20 पेपर से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को साथ। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जैसे कि हम लोग बोथ द साइड्स अगर क्यूब करेंगे तो हम जानते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसके हिसाब से आराम से वैल्यू आप अप्लाई करने से, जो कि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने से आपका वैल्यू आपको शून्य देखने को मिलता है। बस बहुत आसान है, इसको अप्लाई कर लीजिए, आपको 0 आंसर आ जाएगा। अगला साइन 17 का वैल्यू x अपॉन y है। जैसे कि आप जानते हैं साइन 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 17। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए, और यहाँ पे सेकेंड 17 जो कि आप जानते हैं, यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है सेकेंड 17, सो यहाँ पे जो सेकेंड 17 है 1/cos 17, यानी आराम से आपको रिवर्स कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, साइन 73 यानी cos 17। सो यहाँ पे ऊपर से cos 17 जो वैल्यू है, सो आप यहाँ पे जो भी मैंने किया है इसको मैंने ठीक तरीके से नहीं किया है, आप लोग खुद ही आप करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने साइन 17 की जगह cos 17 कर लो दोस्तों। सो उसके हिसाब से आपका वैल्यू आराम से बन जाएगा। अगला देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, जो कि अगेंस्ट एक वॉल के अगेंस्ट में दिया गया है 60 डिग्री है दोस्तों, और फुट ऑफ द लैडर जो कि 4.6 मीटर अवे है, और लेंथ ऑफ द लैडर यानी x का फाइंड आउट करनी है। सो साइन 60 के हिसाब से आप कर सकते हो या cos 60 के हिसाब से। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको आराम से x का वैल्यू 9.8 देख सकते हो। अगर आपको हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पे 4.6 √3 देखने को मिलेगा। सो tan के हिसाब से कर सकते हैं। अगला रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया है 2 7 2 7। कुल मिला के यहाँ पे 18 हो जाएगा। 2 + 7 + 2 + 7 18 x का बराबर होता है 360, x का बराबर होता है 20 डिग्री। सो आराम से 40 डिग्रीज, 140 डिग्रीज, 40 एंड 140 देख सकते हो। अगला 1/7 होल टू द पावर ऑफ 3y इज इक्वल टू 0.008, जो कि 0.2 होल क्यूब दोस्तों। आराम से y का वैल्यू 1 कह सकते हैं। अगला द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 70। 13 रिजल्ट अगर 70 है तो यहाँ पे पहला जो 7 है वो 65 है, लास्ट का जो 7 है 75 है। उसके हिसाब से आराम से जो बीच का जो वैल्यू बनेगा वो आप जो दोनों टुगेदर ऐड करने से 980 अगर यहाँ पे आया हुआ है, जो कि 10 को अगर माइनस करेंगे जो 7th रिज़ल्ट है जो कि आपको 70 है दोस्तों। अगला देखिए 3 नंबर है 2:3:4। उसके साथ साथ सम ऑफ द स्क्वायर्स जो कि 1856, जैसे कि आप जानते हैं उस नंबर 2x 3x 4x मानेंगे तो स्क्वायर्स करेंगे, आपका जो वैल्यू बनेगा 29x² इज इक्वल टू 1856 जो कि दिया गया है। तो उसके हिसाब से x इक्वल टू उसका जो वैल्यू बनेगा 8 है दोस्तों। उस नंबर का अगर पूछता है तो आराम से उनके अंदर वैल्यू डालिए। सो 2x यानी 16, 3x यानी 24, 4x यानी 32। इस तरह से आपको करनी थी। अगला इफ़ 30% ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ b प्लस ए, उसके हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर जो a/b आएगा, जो रेशियो बनेगा 1:4। आराम से कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला ए, बी और सी जो है 15, 20 और 25 हज़ार इन्वेस्टमेंट किया है, पर प्रॉफिट जो है 1200 मिला है। सो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ए बी सी का 3 4 5 बनेगा। उसके हिसाब से प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना इन्वेस्टमेंट किया है। सो ए का जो शेयर है 300 है दोस्तों, क्योंकि 3/3 + 4 + 5 जो कि 12 है दोस्तों, इंटू 1200 के हिसाब से ए का 300 है, बी का 400 है, सी का 500 है दोस्तों। अगला ऑन सेलिंग एन आर्टिकल द सिंगल डिस्काउंट जो कि 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट का 25% एंड 5% के हिसाब से, जो कि ये जानते हैं 25% यानी 1/4। 4 का चीज़ 3 में बेचा है और 20 का चीज़ को 19 में बेचा है, जो कि 5% डिस्काउंट दिया है। 4 × 20 जो 80 रुपया है, 19 × 3
57, 80 रुपये का चीज़ 57 में बेच रहा है। 23 का यहाँ पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है 80 पर। तो आराम से देख सकते हैं आप 29.7 जो कि आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, ए और बी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 4,500 रुपया, और ए अकेला 8 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है, और सी का हेल्प के हिसाब से वो कंप्लीट करता है 4 दिन में। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अभी यहाँ देखिएगा, ये 8 दिन, बी 12 दिन, सी अकेला मतलब सी के साथ तीनों जो है 4 दिन में करते हैं। यहाँ पे अगर 36 अंडे, एलसीएम ऑफ 8, 12 और 4 जो कि 36 अंडे हैं, तो ए बी सी टुगेदर 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी एक दिन में 9 अंडे खाते हैं। और ए बी जो है 4 और 3 यानी 7 अंडे खा जाते हैं। तो 2 अंडे जो खाता है वो कौन, सी। अब यहाँ पे सी अकेला 2 अंडे खा जाता है अपॉन, जो कि आप जानते हैं 9 पर। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, सी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 2/9 इंटू 4500 जो कि इसको पैसा जो दिया गया है। सो उसके हिसाब से आराम से 1000 रुपया सी का, बी का 1500, ए का 2000 है दोस्तों। यही आपको फाइंड आउट करनी है। और एक रूम का लेंथ दिया है दोस्तों, ब्रेड्थ दिया, हाइट दिया है, और वो पेपरिंग करने के लिए वॉल का, जैसा आप जानते हैं यहाँ पे जो भी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स होता है 2h इंटू L+B होता है। ये आपको फाइंड आउट करनी है एक्सपेंडिचर के हिसाब से, जो कि आप आराम से कह सकते हैं जहाँ 400 इंटू 2.40 जो कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 960 रुपया लगेगा। टोटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ही फाइंड आउट करनी थी आपको। अगला देखिए, ये पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लेके आया गया है 37.40 पर, उस पर डिस्काउंट दे दिया गया है 15% का। सो उसका मार्केट प्राइस देखिएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखिएगा 37.40 है दोस्तों। सो यहाँ पे 20 रुपये का चीज़ 17 रुपये में बेचा है, जबकि आप 15% का डिस्काउंट के हिसाब से। सो यहाँ पे 17 का जो बराबर है 37.40, जो कि यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा। यहाँ पे देखिएगा 2.2 यानी 44, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी है 44 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे होता है। अगला रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन का 7 और 8 है रेशो। अगर उसका टाइम अगर दिया जाए 8 और 7 हो जाएगा, पर यहाँ कह रहा है कि इफ द सेकंड ट्रेन इज़ 400 किलोमीटर्स पर आवर इन स्पीड। सो जो दूसरा जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। सो इफ़ द सेकंड ट्रेन इज़ 400 किलोमीटर्स इन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। सो यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड ट्रेन है 8 का जो बराबर है वो 400 है, यानी 50 एक रेशियो का बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पहला ट्रेन है 350 कह सकते हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि उसका जो स्पीड्स दिया जा रहा है वो उसके हिसाब से आप करेंगे तो पहला जो ट्रेन का स्पीड है वो 350 बनेगा दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। इक्वलाइज करनी थी। HCF ऑफ 2 नंबर दिया है 11 है, LCM 707,700 और एक नंबर 275 अदर नंबर। जैसे कि फार्मूला आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है x और y इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, जो कि फार्मूला उसमें अप्लाई करने से x का वैल्यू आपको 308 जो कि सेकंड नंबर कह सकते हैं मिल जाएगा। अगला देखिए, एवरेज ऑफ जो कि एज है हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का 3 साल 3 इयर्स एगो जो कि 27 है दोस्तों। 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज जो कि 27 है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि एट द टॉप द एज द चाइल्ड 5 इयर्स एगो वॉज 20 ईयर्स। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 ईयर्स द प्रेजेंट एज ऑफ द हस्बैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको हस्बैंड का एज फाइंड आउट करनी है। इस तरह का सवालों को थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन होगी पर कर लोगे। सो हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन का एवरेज अगर 27 है, टोटल कितना होगा 3 साल पहले, जो कि यहाँ पे 27 इंटू 3, अब प्रेजेंट अगर करते हैं तो +9, तो कुल मिला के आपका 90 ईयर्स बन जाएगा प्रेजेंट एज। अगर यहाँ कह रहा है कि वाइफ एंड द चाइल्ड 5 इयर्स एगो वॉज 20 ईयर्स।
सो 5 साल पहले 20 ईयर्स है वाइफ एंड चाइल्ड का, पर अभी कितना है, जो कि यहाँ पे 40 + 10 जो कि 50 हो जाएगा। सो 50 अगर अभी है तो वो ये कह रहा है कि दोनों अगर माइनस करेंगे तो हस्बैंड का जो एज प्रेजेंट मिलेगा जो कि 40 साल है दोस्तों। अगला देखिए, 2 नंबर्स ए एंड बी such that the sum of the 5 of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B, जो कि दिया गया है 5% of A plus 4% of B इज इक्वल टू 2/3 ऑफ जो कि 6% ऑफ A प्लस 8% ऑफ B। बस ऐसा फॉर्मूला बना लीजिए, आपका आंसर A/B आपको 4/3 मिलेगा। बहुत आसान है, बस आपको जो भी दिया गया है आपको ऐसे लिखना था और कुछ नहीं है। अगला देखिए, 15% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर दैन 25% ऑफ ए नंबर बाई 2, जो कि यहाँ पे दे सकते हैं 15% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर दैन यानी -1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, उसके हिसाब से इक्वल टू 16 है दोस्तों। अगला देखिए, एक ऑब्जर्वर है दोस्तों, 1.6 मीटर्स टॉल है और 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30। जैसे कि आप देख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप आराम से ये जो भी इसमें दिया गया हाइट्स एंड डिस्टेंस, इसमें द ऑब्जर्वर जो है 1.6 मीटर्स टॉल इज़ 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। सो उस टावर से 20 मीटर अवे है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे 30 डिग्री से दोस्तों, द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से आप हाइट ऑफ द टावर देख सकते हैं। tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी ई। सो यहाँ पे tan 30 1/√3 है दोस्तों, इक्वल टू x अपॉन 20। सो यहाँ पे x इक्वल टू 20/√3। सो उसके हिसाब से आराम से AC का वैल्यू हाइट ऑफ द टावर देख सकते हैं, यहाँ पे 13.6 बनेगा, जो कि यहाँ पे 1.6 प्लस 11.56। सो आराम से आप कह सकते हैं। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज़ हुआ है कब से, 1,75,000 से 2,62,500 एक साल में, एक डिकेड यानी 10 साल में। सो एवरेज प्रेजेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर। सो यहाँ पे देख सकते हो कितना 87,500 का इंक्रीज़ हुआ है 10 साल में। सो एवरेज 8750 का इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। अगला देखिए, साइंस के प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, जो कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता क्योंकि वो अपने आप इल्यूमिनेशन नहीं होता है जैसे सूरज की तरह। दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। सो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट्स चमकता नहीं है क्योंकि वो धरती के, दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। और देखिएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर इन विच द फिजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं पेयर जिनके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम नहीं है, प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का बराबर है, पर प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का भी कह सकते हो, इम्पल्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इनका आप कह सकते हो इन विच द क्वांटिटीज डू नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। इसमें आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, जो कि इम्पल्स और मोमेंट ऑफ फोर्स में। साउंड ट्रैवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड, जो कि स्टील के अंदर काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है। हवा और वैक्यूम में तो बिल्कुल नहीं जाता है, वाटर में थोड़ा स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू हवा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुट इन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ इज, जो कि रिड्यूस टू 0, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पुट इन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ इज रिड्यूस टू कितना, 0 रिड्यूस हो जाएगा। अगला देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1K इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। जो भी हीट रिक्वायर होगा टू रेज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1K इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। अगला देखिए, लैटिन वर्ड फॉर्मिका मीन्स एंट, जो चींटी काटने से आपको उसके अंदर फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। द नेम फॉर्मिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बिकॉज, जो कि द एसिड वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ एंट्स। वो कैसा ऑब्टेन हुआ है, डिस्टिलेशन ऑफ एंट्स की वजह से। अगला देखिए,
फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स लाइक ए शीट एंड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहेजन। जैसे कि आप जानते हैं कोहेजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। जहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव्स लाइक ए शीट, वो भी कैसे बिहेव करेगा, लाइक ए शीट की तरह, एंड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहेजन फोर्स की वजह से। व्हेन द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट इज़ नोन एज सोल्स्टिस। जैसे कि विंटर सोल्स्टिस जानते हैं, समर सोल्स्टिस जानते हैं। सो यहाँ पे सन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट इज़ नोन एज सोल्स्टिस कह सकते हैं। One should not connect a number of electrical appliances to the same power socket because this can damage the domestic wiring due to the overloading। वो डैमेज करेगा ओवरलोडिंग की वजह से। सो इसीलिए वो हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी रहेगा वन शुड नॉट कनेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द सेम पावर सॉकेट। एक ही पावर सॉकेट में ज़्यादा आप लोड नहीं दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हीट होगा, ख़त्म हो जाएगा। What does happen when water is condensed into ice? जब वाटर जो है आइस बन जाता है तब क्या होगा, हीट अब्जॉर्ब करेगा। हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो आइस बन जाता है। अगला रीजनिंग देखिए। कुछ स्टूडेंट्स है रो में स्टैंडिंग इन ए रो देर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन दिलीप एंड हेमंत। हेमंत और दिलीप के बीच में 7 स्टूडेंट है और हेमंत जो है 8th फ्रॉम द राइट दैन व्हाट इज़ द पोजीशन दिलीप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो यहाँ पे जो भी हेमंत है वो 8th है राइट से। सो यहाँ पे जो हेमंत राइट से अगर 8th है तो आप उसी हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे जो बनेगा व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिलीप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जो बनेगा वो 8th बनेगा दोस्तों। ये आप लोग देखिएगा, यहाँ पे राइट साइड से अगर वो यहाँ पे बन रहा है तो आराम से आप कह सकते हो वो 8th पोजीशन में है दोस्तों। अगला देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे मोहन सेड द ओनली चाइल्ड ऑफ हर और हिज मदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, देन मोहन इज़ पॉइंटिंग टू होम फोटोग्राफ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो खुद का अपना फ़ोटो दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे पॉइंटिंग ऐसा कर रहा है कि मोहन ने बोला है द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, देन मोहन इज़ पॉइंटिंग टू होम, दैट इज़ पॉइंटिंग टू हिज ओन। अगला देखिए 196, 169, 121 के हिसाब से अगला जो बनेगा 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, अगेन 11 स्क्वायर, अगेन जो बनेगा 9 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि एक 13 स्क्वायर बन रहा है, फिर उसके बाद 11 स्क्वायर बन रहा है, फिर 12 स्क्वायर बन रहा है, फिर 10 स्क्वायर बन रहा है, फिर 9 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो जिस हिसाब से जो बन रहा है। सो ये आप देख लीजिएगा जो भी बन रहा है, ये सीक्वेंस जो भी मिस है वहाँ पे आप रखिएगा। एक इंकर को लिखा है KPLCP, ग्लाइड को लिखा है INJBC, जिस हिसाब से आप चेक कर लीजिए जो कि बनेगा। जिंक्स को लिख सकते हैं LKNIQ। फोटोसिंथेसिस में क्या बन नहीं सकता है, क्योंकि प्रोन आर नहीं है दोस्तों, सो ये वर्ड बन नहीं सकता। बाकी 2 सेंट कॉटन बन सकता है। कौन सा लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ K इन द वर्ड। यहाँ पे K के राइट साइड में थर्ड वन जो है C है दोस्तों। और एक क्लॉक है जिसको प्लेस किया गया है 12 नंबर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट डायरेक्शन में 12 है, सो अगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ 9 का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है दोस्तों, और कुछ नहीं है। एक रिवर है जो कि फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, एंड टर्न एंड फॉर्म ए सेमी सर्किल, वो सेमी सर्किल फॉर्म कर रहा है एक हिल को अराउंड करते हुए। अभी वो कौन सा डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, वो अभी वो फॉलो कर रही है, जहाँ पे देख सकते हो साउथ डायरेक्शन कह सकते हैं। पूरा वो एकदम सर्किल, स्मॉल हिल, आफ्टर दैट शी टर्न्स लेफ्ट, थोड़ी देर के बाद वो लेफ्ट टर्न करती है, तो साउथ पे वो फाइनल डायरेक्शन है दोस्तों। इफ़ 2 days आफ्टर एस्टरडे वॉज सैटरडे, देन व्हाट डे विल बी 3 days बिफोर एस्टरडे। देख सकते हैं किस हिसाब से लिखा है, आंसर जो है संडे है दोस्तों, जो भी पूछा गया है। 2 days आफ्टर एस्टरडे, एस्टरडे के बाद 2 days जो भी है, देन व्हाट डे विल बी 3 days बिफोर एस्टरडे, 3 दिन पहले जो भी संडे है दोस्तों। अगला जनवरी, नवंबर, संडे, फ्राइडे। यहाँ पे प्रायर लास्ट, जैसा कि जनवरी दिसंबर से पहले एक संडे, सैटरडे से पहले एक फ्राइडे होता है। अगला जनरल नॉलेज देखिए दोस्तों, डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इन
अजंता एंड एलोरा केव्स, जो कि अजंता एलोरा केव्स जो बनाया गया है वो हम जानते हैं राष्ट्रकूटों ने बनाया गया है। हिंदू सातवाहन डायनास्टी वालों ने, कृष्णा आप जानते हैं, उन्होंने बनाया गया है। क्रिकेटर रीच्ड फास्टेस्ट 1000, जो कि विराट कोहली सबसे फास्टेस्ट बनाया दोस्तों। अब यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक को हम लोग गाजी मलिक भी कहते हैं, जो कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गियासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक उसका एक्चुअल नेम है दोस्तों। अगला, डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड अजंता एंड, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टम्प्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द क्रिकेट? 22 यार्ड होते हैं जो कि 3 स्टम्प्स के बीच में क्रिकेट फील्ड में। द डेजर्ट लोकेटेड इन एशिया, वो कि सहारा है दोस्तों। थार जो कि अफ्रीका में, अटकामा भी अफ्रीका में देख सकते हैं। अगला देखिए, गोबी कहाँ पर है ये आप पता होना चाहिए। मंगोला डेजर्ट कहाँ होना चाहिए, सो ये सब पता होना ज़रूरी है, सब डेजर्ट के बारे में। एज़ फर आई एम कंसर्न यू आर फ्री टू गो, यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्लेस विथ कंसर्न। एज़ फर आई एम कंसर्न होता है दोस्तों ईडी। एज़ फर आई एम कंसर्न यू आर फ्री टू गो। अगला देखिए, द चेयरमैन इज़ कन्फाइंड टू बेड फॉर द लास्ट 3 days, यहाँ पे जो भी दिया गया है द चेयरमैन रिप्लेस विथ हैज़ बीन कन्फाइंड करनी चाहिए यहाँ पे। शी बीइंग एंगेज्ड ऑन अदर वर्क, यहाँ पे जो भी इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी हर बीइंग एंगेज्ड होना चाहिए। ऑन अदर वर्क इज़ नो एक्सक्यूज़। सो इस तरह का आप करने की कोशिश करो। क्लॉज टेस्ट यानी द नेशन हैज़ बीन, यहाँ पे कह सकते हैं द नेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज ए रिलेटिवली extensive territorial relation of nativity. We have further formulated the purpose of the nation as a territorial, यहाँ territorially extensive yet bounded social relation for the generation transmission and यहाँ पे कह सकते हैं sustenance of life. So यहाँ पे जो भी words इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप याद रखिएगा। अगला देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो कि पेडेस्ट्रियन है दोस्तों। अगला, प्रेफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको हम डायरेक्ट में से यहाँ पे इनडायरेक्ट कहेंगे। ही सेड दैट, आई की जगह ही हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग हो जाएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, यहाँ पे वाई हैव नॉट यू बीन अलाउड टू गो का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला, अनजेवरी देखिए, वी शुड नॉट मिक्स विथ दोज पीपल हु हैव एन अनजेवरी रेपुटेशन। अगला, सिनोनिम ऑफ कैपिचुलेट देखिए, सरेंडरिंग होता है कैपिचुलेट का सिनोनिम दोस्तों, किसी को सरेंडर करना। एंटोनिम ऑफ लैकडेसिकल जो कि इंथुजियास्टिक होता है। एंटोनिम जो कि काफ़ी स्लैग होता है, लैकडेसिकल काफ़ी स्लैग होता है, उसका अपोजिट इंथुजियास्टिक होता है। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन को कहते हैं स्टोइसिज्म, काफ़ी इसमें प्लेजर और पेन का काफ़ी इंडिफरेंस देख सकते हो। अगला देखिए, यहाँ पे परसिवरेंस यानी डिटर्मिनेशन होता है, टॉलरेंस यानी ब्रॉड माइंडेडनेस होता है, रेटिसेंस यानी किसी चीज़ को बताना मतलब हाइड करना। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर यानी रिजेंबल्स, मतलब उसका बाप पे गया वो। टेक्स आफ्टर यानी ही इज़ सिमिलर टू हिज फादर, रिजेंबल्स। बस दोस्तों ये 17, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, मैक्सिमम जितना हो सकता है मैक्सिमम मैंने कोशिश करने की है। और आप लोग मैक्सिमम वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको फास्ट लग रहा है आपको जल्दी उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।